देश की राजधानी दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति का स्पेशल विमान लैंड करेगा और शुरू हो जाएगा पुतिन का भारत दौरा। पुतिन शाम 6 बजे भारत पहुंच रहे हैं और 5 दिसंबर को पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। पुतिन के भारत दौरे पर क्यों दुनिया की नजरें जमी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। अब से चंद घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान भारत की सरजमीन पर लैंड करेगा। वो स्पेशल विमान जिसके सामने मिसाइलें भी फेल हो जाती हैं। जी हां, पुतिन के विमान का नाम है IL-96 3000 प्यू। ये हवा में उड़ता किला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स 1 विमान से किसी भी तरह कम नहीं है। दोनों ही विमानों को उड़ता हुआ सैन्य मुख्यालय कहा जाता है। और भारत की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन स्पेशल सिक्योरिटी कवर के बीच आ जाएंगे। पुतिन अपने जमाने में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के जांबाज जासूस थे। इस वजह से वो दुनिया के किसी भी दूसरे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तुलना में खुद की हिफाजत ज्यादा हाईटेक तरीके से करते हैं। वो सिर से पैर तक इस तरह के कपड़े पहनते हैं और यंत्रों से लैस होते हैं कि खुद को बेहद सुरक्षित कर लेते हैं। वैसे तो पुतिन की सुरक्षा की सारी जानकारी कभी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की जाती, लेकिन विशेषज्ञों, पूर्व बॉडीगार्ड्स के बयानों और कुछ घटनाओं से जाहिर होता है कि उनका चाहे पहनावा हो या फिर घड़ी हो या फिर टोपी, सभी कुछ हाईटेक सुरक्षा वाला होता है। यानी उन पर अगर गोली चल भी जाए तो उनका शायद ही बाल बाका होगा। पुतिन के वेलकम के लिए भारत की तैयारी पूरी है। जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार है। कैसे दिया जाता है रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सुरक्षा कवर? व्लादिमीर पुतिन अपने साथ क्या क्या लेकर चलते हैं? मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी, कौन कौन सी डील होगी? पुतिन आएंगे, भारत को शक्तिमान बनाएंगे। कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो टूटने के लिए बनी ही नहीं होती, और शायद इसीलिए भारत और रूस का ये रिश्ता अडिग है, मजबूत है और उसी दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं मॉस्को से, तो ये दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने की कड़ी में एक बहुत बड़ा अध्याय माना जा सकता है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी हो तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आप में खुद एक बॉन्ड हैं। आपको बता दें कि आसमान में स्पेशल विमान और सड़क पर अपनी स्पेशल कार ओरस सेनात से चलते हैं, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का दर्जा हासिल है। और ये कार भी पुतिन के काफिले के साथ मॉस्को से दिल्ली पहुंच रही है। वही ओरस सेनात कार जिसमें चीन के अंदर SCO समिट के दौरान पुतिन ने मोदी को अपने साथ बिठाया था। इस कार के अलावा पुतिन एक कदम भी चलेंगे तो उनके चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा अभेद्य घेरा होगा कि पुतिन के पास तक पहुंचना तो दूर, फटकना भी मुमकिन नहीं। दुनिया के सबसे दमदार नेताओं में शुमार पुतिन की 4 लेयर सिक्योरिटी टीम भी कम फेमस नहीं है। इस 4 लेयर सिक्योरिटी में आधुनिक हथियारों से लैस बॉडीगार्ड, डमी पुतिन और भोजन के सैंपल तक को टेस्ट करने वाले गार्ड शामिल होते हैं। जब भी पुतिन फील्ड यानी पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो ये गार्ड उन्हें 4 लेयर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ये गार्ड पुतिन के साथ होने के अलावा उस जगह अलग अलग जगहों पर भी तैनात होते हैं। ये गार्ड भीड़ के साथ बिल्डिंग के ऊपर और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी सभी जगहों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स पर स्नाइपर भी तैनात होते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी मिसाइल, AK-47 और एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार साथ रखती है। इसके अलावा दिल्ली में पुतिन के लिए 5 लेयर सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। सूत्रों ने कहा कि पुतिन का दौरा बेहद सीक्रेट कवर में है। बाहरी लेयर की सुरक्षा NSG कमांडो संभालेंगे। SPG, NSG, रॉ, IB और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर लगा कर रखेंगी। इनके पीछे ड्रोन जैमर, AI मॉनिटरिंग, रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट रहेगी।
अब ये सारे इंतजाम हो चुके हैं। पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उसे सिक्योरिटी सैनिटाइज कर दिया गया है। वहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम और रूस की टीम के लिए अलग सिस्टम सेट है। पुतिन के आगमन से पहले 50 अफसर भारत पहले ही पहुंच चुके हैं। ये उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना तय या ऐन मौके पर संभावित है। भारत की टॉप सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के चुनिंदा अफसर ही रूसी राष्ट्रपति के सिक्योरिटी कोर टीम के संपर्क में हैं। अब आपको 4 और 5 दिसंबर यानी पुतिन के भारत दौरे पर 2 दिनों का पूरा कार्यक्रम भी बता देते हैं। 4 दिसंबर पुतिन शाम को करीब 6 बजे भारत पहुंचेंगे। आगमन के बाद उनकी कुछ अहम मीटिंग्स होंगी जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर और दूसरे निजी कार्यक्रम शामिल हैं। 5 दिसंबर सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत समारोह। इसके बाद राजघाट जाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीमित दायरे की वार्ता, फिर हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय तथा प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। प्रतिनिधि मंडलों के साथ लंच, इसमें कुछ प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हो सकते हैं। हैदराबाद हाउस में समझौतों की घोषणा और हैदराबाद हाउस में ही प्रेस स्टेटमेंट होगा। भारत रूस बिजनेस फोरम जिसमें दोनों नेता शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति की ओर से शाम को राज्य भोज होगा। भोज के बाद पुतिन भारत से प्रस्थान करेंगे। जी हाँ, ये 2 ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब बड़े बड़े इम्तिहान हुए तो दोस्ती काम आई। और इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्ती इम्तिहान लेने वक्त काम भी आती है और दोस्ती खुद भी इम्तिहान लेती है। आप देखिए कि रूस यूक्रेन जंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसी के साथ साथ आप देखिए कि ट्रंप ने जो हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे जिसकी वजह से इतने जबरदस्त टैरिफ्स हम पर लगाए, इन सब के बावजूद पहली बार उसके बाद इन 3 बड़ी घटनाओं के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के भारत आने से पहले ही एक के बाद एक खुशखबरियां मिल रही हैं। हाल ही में ऐसे मिलिट्री सहयोग को रूस की मंजूरी मिली है जिसे देखकर दुश्मन के हाथ पैर फूल जाएंगे। सबसे बड़ा सदमा तो ट्रंप को लगने वाला है जो भारत रूस को अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत के साथ एक अहम मिलिट्री समझौता मंजूर कर लिया है। तो आइए अब देखते हैं कि आगे कौन कौन सी डील सील होने वाली है। अब आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। पुतिन के बारे में पूरी दुनिया में कयास लगाए जाते रहते हैं। बहुत कम लोगों को पुतिन की लग्जरी लाइफ के बारे में पता है। उनका टफ स्वभाव लोगों को बेहद भाता है। पुतिन कभी रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट भी रहे हैं। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक पुतिन का एक महल गेलेनजिक में काला सागर के किनारे चट्टानों के ऊपर केप इडोकोपास नामक स्थान पर 168 एकड़ जमीन पर स्थित है। 2021 की एक जांच के अनुसार इस विशाल आलिशान महल में एक पोल डांसिंग, हुक्का, बाउडर, कैसीनो और अक्वा डिस्को शामिल हैं। कहा जाता है कि इसमें एक 16 मंजिला भूमिगत परिसर भी है जिसकी तुलना जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलन की मान से की जाती है। ये बेहद सुरक्षित मानी जाती है। और अब पुतिन अपने भरोसेमंद दोस्त के घर पर 30 घंटे गुजारने वाले हैं। पुतिन का ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वो रूस भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जो 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। इस मीटिंग पर सिर्फ 2 देशों की ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलॉस को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है। ये एक डिफेंस लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह, एयरफील्ड और सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये उपयोग सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। भारत ने ऐसे ही समझौते अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के साथ किए हैं। अब रूस भी इसमें शामिल हो रहा है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है।
भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत की रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी प्रभावी रहे थे। ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका था। आप सोचिए कि कूटनीतिक रूप से बहिष्कार, आर्थिक रूप से घेराबंदी, नैतिक रूप से चारों तरफ से तिरस्कार, इन सब का रूस सामना कर रहा था। और ऐसे घड़ी पर भारत ने यह तय किया कि हम रूस को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। हम ये तय करेंगे कि भारत के हित में क्या है। अगर हमें रक्षा सौदे करने हैं, अगर हमें तेल के सौदे करने हैं, तो हम वो करेंगे, क्योंकि वो भारत के हित में है। और यही रूस के साथ ऐसे वक्त पर हमारा खड़ा रहना इस तरह से काम आया है कि रिश्ते में एक मजबूती आई। आप सोचिए कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया कि आप जो तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी वजह से यूक्रेन पर ये युद्ध रूस कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इन तमाम आरोपों को झेला, टैरिफ में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम रूस के साथ अडिग खड़े रहे। और यही बताता है कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता है, लेकिन हाँ, अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो मुश्किल घड़ी में हम भी उसके साथ, मॉरल लेक्चर कोई कितना भी दे, खड़ा रहना जानते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती की एक और बड़ी वजह ट्रंप का टैरिफ कांड भी है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब से ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर प्रतिबंधों वाली पॉलिटिक्स की है, भारत ने अपने संबंधों और हितों को अहमियत देते हुए रूसी तेल खरीदने का साहस दिखाया। हालांकि हालिया बयानों में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों की कहानी बुलंद होती जा रही है। भारत के साथ दोस्ती को लेकर पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि उनके बीच कई वर्षों से गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी है, जो लगातार मजबूत हो रही है। आज तक ब्यूरो।